2024 के चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस लगातार लोगों के जहन में डालने का काम कर रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी की हार वो बिल्कुल नामुमकिन है। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार वो 400 पार, वो 450 पार, इस तरह की चीजें लगातार लोगों के जहन में डाली जा रही है या इस तरह की तस्वीरें लगातार लोगों को दिखाई जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर आई और इस बड़ी खबर को आप समझिए। एक सामान्य सा एक छोटा सा चुनाव हुआ और उस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने ताल ठोक दी तो कैसे पूरा सिस्टम लड़खड़ाता हुआ नजर आया, कैसे पूरा सिस्टम दुम दबा करके भागता हुआ नजर आया। और अगर अभी से यह हाल है तो 2024 में क्या होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी का चुनाव है, राम मंदिर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तमाम तरह के जो है वो उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन एक खबर, इस खबर के मायने और इस खबर को जरा आप समझिए कि कैसे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। मैं आपको खबर बता रहा हूं। एक खबर निकल करके सामने आई जहां पर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर समझौता हुआ और इस समझौते के बाद में यह तय किया गया कि हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे, यह बात तय की गई। और उसके बाद में चंडीगढ़ के नगर निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब यहां पर यह हुआ कि चुनाव से पहले ही समीकरण वो सीधे तौर पर बीजेपी के हार के दिखने लगे। और जब चुनाव से पहले समीकरण बीजेपी के हार के दिखने लगे तो उसके बाद में बीजेपी खुद तो पीछे हट नहीं सकती थी, लेकिन चुनाव अधिकारी बीमार पड़ गए, चुनाव अधिकारी बीमार पड़ गए। और फिर उसके बाद में जो हुआ उस पर आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पर चुनाव जो है वो टाल दिए गए। मैं आपको आगे खबर बताता हूं। चंडीगढ़ में हर साल, चंडीगढ़ के अंदर हर साल मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होते हैं। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। गुरुवार 18 जनवरी को चुनाव होने थे, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत अचानक खराब हो गई। अगले आदेश तक चुनाव स्थगित कर दिए गए। चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ में मिलकर के उम्मीदवार उतारे थे। अब इतनी सी बात को आप समझ लीजिए। चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन में 2 पार्टियां एक साथ आ गई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। दोनों पार्टियां विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में साथ थी। तो यहां पर मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में भी एक साथ आने का फैसला जो है वो किया गया। और यहां पर जैसे ही एक साथ आने का फैसला किया गया तो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो पीठासीन अधिकारी बीमार पड़ गए। आपने कभी सुना है कि कहीं पर चुनाव हो रहे हो और चुनाव से पहले पीठासीन अधिकारी वो बीमार पड़ जाएं, और चुनाव से पहले पीठासीन अधिकारी बीमार पड़ जाएं तो चुनाव को स्थगित कर दिया जाए? मैंने कहीं पर नहीं सुना था, लेकिन ये मैं यहां पर सुन रहा हूं। और इसके बाद में तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने एक साथ अपने वहां पर सदस्यों को इकट्ठा करके दिखा दिया कि देखिए, गिन लीजिए कि पूरे 20 के 20 हैं। अभी 20 का मामला क्या है? ये दरअसल 20 का मामला ये है कि यहां पर 35 सदस्यीय ये चंडीगढ़ नगर निगम की जो है वो बॉडी है। इसमें 35 सदस्य हैं और इसमें से मौजूदा समय के अंदर 14 पार्षद हैं और 1 सांसद का वोट है बीजेपी के पास में। 35 में से आम आदमी पार्टी के पास में 13 पार्षद हैं और कांग्रेस के पास में 7 पार्षद हैं और अकाली दल का 1 पार्षद है। अब 35 में से 20 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हो गए तो जीत किसकी होगी? वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की होगी। लेकिन ये जीत कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की ना हो पाए या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ना हो पाए, इसलिए जो चुनाव अधिकारी हैं वो बीमार पड़ गए और चुनाव जो वहां पर स्थगित हो गए। मेयर, डिप्टी मेयर के पद आपसे हैं और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चुनाव स्थगित होने पर राघव चड्ढा ने बीजेपी की इसकी साजिश बताया
और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इससे पहले उम्मीदवारों ने 13 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल किया था। चंडीगढ़ नगर निगम का समीकरण आप समझ लीजिए कि कैसे समीकरण है। चुनाव में चंडीगढ़ के 35 पार्षदों के साथ में हैं चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, वो भी वोट डालेंगी। 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में मौजूदा समीकरण में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 14 पार्षद और 1 सांसद का वोट है। आम आदमी पार्टी के पास में 13 पार्षद हैं और इसके बाद में कांग्रेस के पास 7 और अकाली दल का 1 पार्षद है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से मेयर चुनाव के सारे समीकरण बदल गए। दोनों में गठबंधन होने से आप और कांग्रेस के 20 वोट हो जाते हैं। मेयर बनने के लिए जादुई आंकड़ा 19 का है। ऐसे में पिछले कई सालों से मेयर की कुर्सी पर बैठी बीजेपी की बादशाह खतरे में आ गई। और अगर चुनाव होते, निकाय चुनाव में दल बदल कानून न लागू होने के कारण मेयर चुनाव में पार्षदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग का अंदेशा रहता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग और वोट डैमेज घोषित होने से भी चुनाव के नतीजे बदलते रहते हैं। डैमेज वोट की गिनती नहीं की जाती है और उसे इनवैलिड करार दे दिया जाता है। तो मतलब टेक्निकल चीजों में आप जाएंगे तो वहां पर भी बीजेपी की फजीयत थी और अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो वहां पर भी बीजेपी की फजीयत थी। तो ये समीकरण जो निकल करके सामने आए और जैसे ये समीकरण निकल करके सामने आए तो बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। और अगर पिछले चुनाव की बात करें और इसी कारणों से जो है, क्योंकि इनवैलिड करार दे दिया जाता है, इसी कारणों से या बीजेपी जो है वो बहुमत में ना होने के बावजूद कई चुनाव जीत चुकी है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 14 सीट जीती, भाजपा ने 14 और कांग्रेस ने 6 सीट जीती। 1 पार्षद अकाली दल का जीता। 2022 में चुनाव में अकाली दल और कांग्रेस अनुपस्थित थे। आम आदमी पार्टी और भाजपा के दोनों उम्मीदवारों को 14-14 पार्षदों ने वोट दिया था। भाजपा सांसद किरण खेर के वोट के चलते तीनों पदों पर बीजेपी की जीत हुई थी। तो मतलब पिछला चुनाव आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में भी बीजेपी जो है वो जैसे तैसे करके यहां पर जीतने में कामयाब रही और इस चुनाव में भी बीजेपी ने जो है वो पूरी तैयारी की थी कि कैसे न कैसे करके यहां पर चंडीगढ़ के अंदर हमारा ही मेयर होगा। और अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर वो चाहती भी नहीं है जाहिर तौर पर कि कहीं से किसी भी तरीके से हमारी हार हो जाए, क्योंकि अगर हार हो जाएगी तो फिर बड़ी फजीयत होगी। और इसलिए और 2024 का चुनाव सामने है और यहां पर जो है वो पीठासीन अधिकारी जो है वो अस्वस्थ हो गए और इसके चलते चुनाव को स्थगित कर दिया गया। तो ऐसी भी क्या जो है वो मजबूरी थी या ऐसा भी क्या था, या पूरे देश में चुनाव आयोग के पास में और कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो उसकी जगह ले सके। और उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां पर ताल ठोक रही है। लेकिन बीजेपी की इस वक्त में हवा टाइट है। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा चुनाव अगर उस चुनाव के अंदर भी इस तरह से चीजें हो रही हैं तो फिर क्या कहा जाए। जब 2024 के चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ हो, बिहार के अंदर महागठबंधन हो, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा कांग्रेस और अगर बसपा भी आ जाए और उसी के साथ में दूसरे राज्यों के अंदर भी अगर सही तरीके से गठबंधन हो जाए तो क्या वाकई बीजेपी की हालत ऐसी होगी कि चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ करके भागना पड़ जाए? सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हमारे सामने आ रही हैं ये साफ तौर पर दर्शाने का काम कर रही है कि बीजेपी की हालत इस वक्त में, भले ही वो मंदिर के नाम पर कितनी बातें करें, भले ही वो और दूसरे तरीके से कितनी चीजों को जो है बताने का काम करें, लेकिन बीजेपी की जो हालत है मौजूदा समय के अंदर वो ठीक नहीं है। और इस बात का अंदाजा आप इन चुनावों से लगा सकते हैं। या फिर ये कहें कि जहां पर सिस्टम के जरिए अगर चीजें तय होती हैं तो वहां पर बीजेपी
ऐसे गच्चा खा जाती है और जहां पर कुछ लोग कहते हैं, इस बात का आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के जरिए चीजें तय होती हैं, तो वहां पर बीजेपी जीत जाती है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है और ये इंडिया गठबंधन के सामने भी है कि इंडिया गठबंधन क्या इस बात को देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि अगर एक छोटे से चुनाव में अगर आप एक साथ आकर के खड़े हो गए तो बीजेपी की यहां पर हार पक्की हो गई और उसके बाद में किस तरह के यहां पर जो है वो चीजें निकाल करके सामने लाई जाने लगी। और अगर आप बड़े चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में भी इसी तरह से अगर एकजुट हो जाएं तो सोचिए फिर बीजेपी की हालत होगी कैसी। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर चंडीगढ़ के मेयर पद पर चुनाव में अगर यह हालत है तो क्या यह कहें कि इंडिया गठबंधन अगर सही से लड़ गया और जिस तरह से बातें कही जा रही हैं कि करीब करीब जो है वो 400 सीटों के ऊपर संयुक्त उम्मीदवार होंगे, तो 400 सीटों के ऊपर बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार होगा विपक्ष की तरफ से। अगर यह रणनीति कामयाब हो गई या ये फॉर्मूला कामयाब हो गया तो बीजेपी की क्या बहुत भारी फजियत होने वाली है, सवाल फिर ये भी है। लेकिन जिस तरह से अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी राम मंदिर की लहर पर अपने आप को सवार होकर के मान करके चल रही है, तो बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, बीजेपी 450 की भी बात कर दे रही है। नारा दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े नारे जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन उन नारों की सच्चाई अगर यही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, 450 पार जा रहे हैं, तो क्यों एक छोटे से चुनाव के लिए भी इस तरह से जो है वो बीजेपी के ऊपर पलीता लग रहा है। और यहां पर अगर इंडिया गठबंधन एक हो भी गया, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर एक छत्र पर एक जो है वो झंडे के नीचे आ गई, तो क्यों नहीं एक चुनाव जो है वो उनको दे दिया जाए। ये आप केवल मेयर की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो सोचिए प्रधानमंत्री की कुर्सी फिर कैसे खाली होगी। क्योंकि एक मेयर की कुर्सी के लिए, एक मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बीमार पड़ गए। चुनाव इस बात के लिए नहीं हो पाया कि 35 सदस्यों का वोट डलना था और 35 में से 13 आम आदमी पार्टी के पास में है, कांग्रेस के पास में 7 हैं, दोनों के मिलाकर के हो गए 20, यानी जीत हुई पक्की। और जीत हुई जब इंडिया गठबंधन की पक्की तो चुनाव अधिकारी हो गए बीमार। और चुनाव अधिकारी अगर एक मेयर की कुर्सी पर चुनाव करवाने के लिए, डिप्टी मेयर की कुर्सी पर चुनाव करवाने के लिए बीमार हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर बात आएगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर मोदी की हार तय मानी जाएगी तो वहां पर कौन बीमार पड़ेगा, कौन कहां पर जो है वो जाएगा, इस बात का अंदाजा तो आप लगा लीजिए। तो बहरहाल ये एक खबर है और मुझे लगता है कि ये खबर एक लिटमस टेस्ट के तरीके से है, जिसको हम एक खबर, एक फॉर्मूले के तौर पर देख सकते हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो इस फॉर्मूले के तौर पर देख सकता है। और अगर बीजेपी इस तरह से फंसती है तो बीजेपी का फिर प्लान क्या होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी की अगर 2024 में अगर इसी तरह से हार सामने नजर आती है तो क्या बीजेपी भी ऐसे ही टाटा बाय बाय करने के मूड में आ जाएगी? क्या बीजेपी भी फिर इसी तरह से कमजोर हो जाएगी और इसी तरह से मजबूर हो जाएगी? सवाल फिर ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।